अनुष्का ने घबराई हुई आवाज में कहा, नहीं करती तो बुलाती, तो तुमने गांव में क्यों नहीं बताया? 1 साल बीत गया, अच्छा हुआ धर्मी भाई से मिल गए, नहीं तो। मेरी बात को बीच में काटते हुए अनुष्का ने बोलते हुए कहा कि तुम्हें क्या पता, तुम्हारी वजह से तुम्हारे गांव में कितना सुनने को मिलता, सबको शक हो गया। हिमांगी की हद कर दी थी आपने। दिन रात आप हमारे यहाँ तो बैठे रहते थे। उस दिन जब आपने खत देने की कोशिश की तो मामा ने देख लिया, बड़े मुश्किल से बात को घुमाया। आपको पता नहीं है उस बात का ताना आज तक लेता है। डरती थी, ये तो नहीं सोचा ही नहीं। सच में अब क्या करूं, मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मेरा बस चले तो वो रात भी ना होने देता जो रात होती थी। काफी देर तक हम दोनों एक दूसरे के साथ इधर उधर की बातें करते रहे। फिर अनुष्का किसी बात पर ठहाका लगा के हंस पड़ा था। फिर अनुष्का ने कहा कि आकाश, तुमने मेरे बारे में धीरे धीरे कुछ और नहीं बताया, कुछ और का क्या मतलब? आकाश, जब मैं तुम्हारे गांव से आ रही थी और तुम पुल पर बैठे थे, उस वक्त तुम्हारी आंखों में मैंने खुद को देखा। हर लड़की की जिंदगी में हसीन पल आता है और वो उस हसीन पल को सजोकर जीवन भर अपने हृदय में रखती है। मेरा हसीन पल वही था, इसे मैं तुम्हारे पास छोड़कर आई। वो पल था, वो दिन था और आज का दिन। ऐसी कोई शाम नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसी कोई रात नहीं जो तुम याद करके मैं रोई ना हूं। वहां पर थी और यहाँ पर तुम। आज फिर से मिले हो, लेकिन ये मुलाकात बहुत दुखदाई है आकाश। क्योंकि 30 अप्रैल को मेरी शादी है। तुम्हारी शादी है, बहुत अच्छी बात है। तुम हंस रहे हो आकाश, तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? आकाश तुम हंस रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तकलीफ होनी चाहिए तो मुझे हो रही है तकलीफ, रो रहा हूं मैं। नहीं मिली थी तो कम से कम तसल्ली था, ये मेरा क्या हो? मुझे नहीं बुलाना चाहिए था तुम्हें, मुझे नहीं बुलाना चाहिए था आकाश। तुम्हारे गांव में जब तुमसे मुलाकात हुई तो ही तुमसे प्यार हो गया। उसी पर तुमसे मिलने के बाद मोहब्बत की परिभाषा समझ में आई। और अगर मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाती तो इस बोझ के लिए भूखे मर जाती। I love you, आकाश। मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी और आकाश को रहा था। मातम पसरा था रोड।
कहने के बाद किसी के पास कुछ बचा नहीं था। हम तो चुपचाप बैठे रहे। अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे अपने पास। तुम लोग कुछ बोलो। तभी बाहर से बुआ की आवाज सुनाई पड़ी। बड़ी मुश्किल से मैंने आपको संभाला और घर से बाहर आ गया। कुछ देर बुआ से बातचीत हुई और उस दिन खाना पीना खाने के बाद मैं अनुष्का के घर सो गया। मेरी आंखों से नींद मेरे को कभी दो टक टक की बोले मैंने अपनी पलकों को खोल कर देखा तो अनुष्का मेरे से आगे खड़ी हो गई। अनुष्का, तुम्हारे आंसू पवित्र हो। और अनुष्का ने कहा था कि तुम्हारा झगड़ा हम दोनों उस रात एक दूसरे की बाहों में घर तो बैठे रहे। हम दोनों एक साथ घर तो खामोशी शेयर करते रहे। कहने को ना मेरे पास कुछ था ना तो अनुष्का के पास। न जाने कितनी बार मैं रोया वो चुप रही और न जाने कितनी बार वो रो मैं। सुबह रुखसत होने से पहले अनुष्का ने मुझसे एक सवाल किया था कि आकाश, आज जब मैं तुम्हारी बाहों में थी तो तुमने मेरे साथ वो सब कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं की जो आमतौर पर इस मोड़ पर एक लड़का एक लड़की के साथ जरूर करता और शायद मैं मना भी न कर पाती, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम्हारे जैसे। और उसका मुझसे लिपट कर रोने लगी। उसने कहा था आकाश, मैं बूढ़ी होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ। यही तो सुनना चाहता था और मैं चाहूंगा अपने घर वालों से बात कर इंतजार करता। मैं हर चीज सोचकर आश्चर्यचकित रह जाता कि वो रात और उस रात की वो 4 घंटे जब अनुष्का मेरी बाहों में थी तो ऐसे खत्म हो गई जैसे 4 पल। आज अनुष्का के गांव में मेरा तीसरा दिन था और इन 3 दिनों तक हम लोग अपने अपने दिल की बात निरंतर खत के जरिए पहुंचाते थे। तीसरे दिन एक अनहोनी घट गई। मेरे हाथ का लिखा हुआ एक खत अनुष्का की मम्मी के हाथ लग गया और मैं किसी भी कीमत पर अनुष्का को तमाशा बनने नहीं देना चाहता। इसलिए मैं दूसरे ही दिन धरनी के साथ वापस अपने गांव के रवाना हो गया। जब मैं घर से बाहर निकला, कोहरा इतनी तेज था, ठंड इतनी तेज थी कि हाड़ कांप रहे और कोहरा इतनी तेज था कि पास का आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं जब बस स्टॉप पर पहुंचा तो मैंने देखा और उसका पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों के छेद में मोती साफ साफ कर रहे थे कि आकाश, तुम वापस आओगे तो मुझे अपना बनाना। वादा तो मैंने भी किया। तभी बस आ गई थी। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा, अनुष्का के सर पे हाथ रखा और बस में जाकर बैठ गया। बस चल पड़ी थी और खिड़की से अंतिम बार मैंने अनुष्का को देखने की कोशिश की तो कमबख्त गोरे ने अनुष्का को अपने अंधकार में आगोश में गिर दिया। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अनुष्का मुझसे छीन ले जाएगी। मैं अपने घर आया और अपने घर वालों से मैंने अनुष्का के बारे में बताया। मेरी बात सुनने के बाद हर किसी को बुलाया। मेरे दद्दू ने मुझे डांटते हुए कहा कि तुम तो आईएएस बनने गए थे बेटा, आईएएस बनने गए थे, मजनू हो के लौटे हो। बंद करिए इनकी पढ़ाई लिखाई, कोई पैसा मत दीजिए इनको। तुम वापस इलाहाबाद जाओ, अपना सारा सामान लेकर जाओ। सुन रहे हो?
तुम वापस इलाहाबाद जाओगे और बड़ा सारा सामान लेकर आओगे। आईएएस बनने चले थे, नालायक साला। समझ लूंगा मेरे खानदान में एक और नालायक पैदा हो गया। उम्र कम थी, तजुर्बा कम था। घर वाले कह रहे थे तो ठीक कह रहे हो, उनका भी पॉइंट है तो सही था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग कहते थे कि जब एक बार प्यार हो जाता है तो दिमाग काम नहीं करता।